हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग में जो एफिडेविट लगता है, अभी कोर्ट में जाके आपको पैसे दे के बनवाना पड़ता था, तब जाके कॉलेजों में, स्कूलों में या जो भी आप जहाँ से भी कोई पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ आपको देना होता था। पर अब क्या है, अब एंटी रैगिंग का फॉर्म आप जो ऑनलाइन भर के उसका रेफरेंस अपने कॉलेज में या जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसमें दे सकते हैं। और ये जो फॉर्म है अब ऑनलाइन भरा जा रहा है। पहले एफिडेविट आप कोर्ट के माध्यम से वहाँ से भी जाके बनवा सकते थे पैसे देके, पर आपको अब कुछ नहीं करना। आपको यहाँ सिंपल ये फॉर्म भरना है। मैं आपको इसमें बताऊँगा किस तरह से भरना है, कैसे भरना है। अगर नॉर्मली आपके साथ कभी हो भी रहा है रेगिंग, या कोई आपको चिढ़ा रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, या फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है कोई ऐसी चीज़ देख के या बात देख के अपने सीनियर की, तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। प्रिंसिपल से करिए अपने, या फिर जो डायरेक्टर सर हैं उनसे कीजिए, किन्हीं से भी आप कर सकते हैं और वो उसके प्रति स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे। तो ये थी आपके लिए ब्रीफ जानकारी। अब हम इसके बारे में बताते हैं कि आपको ये एंटी रैगिंग का फॉर्म किस तरह से भरना है। शुरू करते हैं। इसमें हम जानेंगे एंटी रैगिंग के लिए जो एफिडेविट का फॉर्म है उसको किस तरह से फाइल करें। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र में अपना गूगल पर आ जाएंगे। गूगल पे हम यहाँ टाइप करेंगे एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग टाइप करने पर जो पहला हमारा लिंक आएगा, एंटी रैगिंग, रैगिंग इन कॉलेज एंटी रैगिंग एफिडेविट, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और वेबसाइट देखनी है तो www.antiragging.in, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जो हमारा फर्स्ट लिंक है। यहाँ क्लिक होने के बाद हम जो एंटी रैगिंग का जो मेन पेज है उसके ऊपर आ जाएंगे, जहाँ हमें लिखा हुआ मिलेगा नेशनल एंटी रैगिंग प्रोग्राम मॉनिटरिंग एजेंसी सेंटर फॉर यूथ, जहाँ हमें जो इनका एक टोल फ्री नंबर है वो भी मिलेगा जो 24 घंटे चालू रहता है, और उनकी ईमेल आईडी भी। आप इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं। इस फॉर्म को फाइल करने के आपके फ़ायदे काफ़ी सारे होंगे। जब भी आप अपने नंबर से कॉल करेंगे इस नंबर पे, सबसे पहले वो आपका डाटा चेक करेंगे कि आपने एंटी रैगिंग फॉर्म भरा है या नहीं। तो यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ लिखा है फिल योर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग कंप्लायंस, रजिस्टर कंप्लेंट एंड डाउनलोड अंडरटेकिंग। यहाँ आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। कंप्लायंस भी रजिस्टर कर सकते हैं, यहाँ आप कंप्लायंस फिल कर सकते हैं, रजिस्टर कंप्लेंट कर सकते हैं, और अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट जो है उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें क्या है, पहले वाले पे जाना है, यहाँ फिल अंडरटेकिंग। फिल अंडरटेकिंग में हमें जो एफिडेविट फॉर्म है वो हमारा यहाँ मिल जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, फिल अंडरटेकिंग। फिल अंडरटेकिंग क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, यू आर गोइंग टू फिल एन एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग। जो हम कोर्ट वगैरह से बनवाते थे वो अब हमें ऑनलाइन मिल जाएगा, और ये सबसे इजी और आसान तरीका है, मुझे तो सबसे बेस्ट लगा। और ये कंपलसरी भी है सभी के लिए भरना। अब जो कोर्ट से है वो ज़्यादा दिन तक मान्य नहीं होगा, क्योंकि सरकार को इस सब का रिकॉर्ड चाहिए रहता है। तो यहाँ हम जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, हमें कौन सा चूज़ करना है। एफिलिएट कॉलेज, जो भी कॉलेज एफिलिएट रहते हैं वो एफिलिएटेड कॉलेज पे करेंगे। स्टैंड अलोन में वो सारे कॉलेज जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अदर्स में भी सारे, और यूनिवर्सिटी वगैरह से हैं तो आप यूनिवर्सिटी वाले में क्लिक कीजिए। मैं यहाँ स्टैंड अलोन कॉलेज पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं इसमें जो भरने जा रहा हूँ, मैं एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का एफिडेविट फॉर्म भरने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। उसके बाद जो एफिडेविट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल के आ जाएगा। इसमें सारी चीज़ हमें ध्यानपूर्वक सावधानी से भरनी है, तो हम इसको भरना शुरू कर देते हैं। एफिडेविट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबसे पहले हमें डिटेल्स मिलती है भरने के लिए बच्चे की, स्टूडेंट डिटेल्स। तो यहाँ स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जैसे जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ उसका नाम आयुष है। मिडिल नेम उनका और सरनेम कुछ था नहीं, वो हम छोड़ देंगे। मोबाइल नंबर भर देंगे। सरनेम या लास्ट नेम में आप कुमार सिंह जो भी लिखते हो वो आ जाएगा। मिडिल नेम में जैसे आयुष कुमार सिंह है तो यहाँ बीच में कुमार आ जाएगा, वो लास्ट में सिंह आ जाएगा। जो लास्ट का वर्ड होगा वो लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से मान के चलिए। सेकंड आता है हमारा मोबाइल नंबर। बच्चे का हम मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसका ईमेल एड्रेस डाल देंगे, और क्या उसका जेंडर है, लड़की है तो फीमेल, लड़का है तो मेल।
फिर उनकी सिटी आ जाएगी बच्चे की, जहाँ से वो रहने वाला है। जैसे ये बच्चा कासगंज का था तो कासगंज आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश और इंडिया जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। बच्चे की डिटेल्स भरने के बाद इस फॉर्म में सेकंड ऑप्शन आता है हमारा पेरेंट डिटेल्स। पेरेंट या गार्जियन ये दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस हो जाता है कि अगर माता पिता नहीं हो तो उनकी जो केयर कर रहा है वो कौन है। तो यहाँ हम जो भी हमारे पेरेंट्स हैं हम उनका नाम डाल देंगे जो हमारी देखभाल करते हैं। जैसे यहाँ मैंने उस बच्चे के पेरेंट का नाम डाल दिया है। यहाँ फिर पेरेंट के मोबाइल नंबर आएगा और उनकी ईमेल आईडी आएगी। जहाँ पेरेंट रहते हैं उनका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिटी जो है उनकी, और स्टेट, जैसे कुछ बच्चे बिहार वगैरह से आते हैं, दूसरे आसपास के राज्यों से आते हैं, तो वो अपना अपना सेलेक्ट कर लें। और सभी का फॉर्म सेम भरा जाना है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ जो उनके गार्जियन का एड्रेस है मतलब आपके घर का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण, इसमें इंस्टीट्यूट एंड कोर्स डिटेल्स। हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए हैं उससे रिलेटेड हमसे कुछ यहाँ जानकारी पूछेगा, जैसे कि वो इंस्टीट्यूट कहाँ है। सेलेक्ट इन विच इंस्टीट्यूट इज बेस्ड, तो उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर देंगे। अब आता है इंस्टीट्यूशन नेम। आपके इंस्टीट्यूट का जो भी नेम हो, इसमें सारे आ जाएंगे ऑल ओवर इंडिया के, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे तो यहाँ एक पूरी लिस्ट खुल के आ जाएगी। जैसे मेरे में यहाँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली था इस बच्चे का, मैं उस बच्चे का भर रहा हूँ। और यहाँ किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटेक्निक 3 होते हैं, जैसे बरेली में 3 हैं, तो ध्यान से भरना कि आप पता चले आप बॉयज़ वाले में पढ़ते हो और गर्ल्स गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक सेलेक्ट कर दो या किसी और को सेलेक्ट कर दो, तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ हमारा था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और ये कॉलेज कोड और कॉलेज नेम ये ऑलरेडी सेलेक्ट होकर आएंगे, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि हमने ठीक भरा है या नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट फर्स्ट एंड देन फिल द फॉलोइंग एज पर द इंस्टीट्यूट डिटेल्स। सबसे पहले इंस्टीट्यूट की डिटेल भरनी है, उसके बाद बाकी डिटेल में आता है हमारा जो हमारे डायरेक्टर सर हैं या प्रिंसिपल। कहीं कहीं डायरेक्टर सर होते हैं, कहीं कहीं प्रिंसिपल सर होते हैं। तो जैसे राजकीय पॉलिटेक्निक रहते हैं तो उनमें प्रिंसिपल सर होते हैं, तो जो गवर्नमेंट रहते हैं तो यहाँ हम भर देंगे उनका नाम। जैसे यहाँ पॉलिटेक्निक के हैं प्रिंसिपल सर नरेंद्र कुमार, उनका नाम और इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर जो है जो हमारे प्रिंसिपल सर का होगा हम वही डाल देंगे। जो बच्चे बरेली से रिलेट करते हैं वो अपने ग्रुप में ले सकते हैं अपने प्रिंसिपल सर का नंबर, और इंस्टीट्यूट का कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है और ऑप्शनल भी है। जितनी भी ऑप्शनल चीज़ें उनको आप छोड़ सकते हैं, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, ऑप्शनल वाला आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डिटेल्स ऑफ द कोर्स यूजी पीजी डिप्लोमा। जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आप सभी आ जाएंगे अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। अगर आप बीए बीएससी कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट के अंदर आ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ क्लिक कर देंगे। या फिर आपके पास कोई और डिप्लोमे का कर रहे हैं, पीएचडी का कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ मैं सेलेक्ट कर दूँगा, ये मैं एक पॉलिटेक्निक के बच्चे का भर रहा हूँ तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। ये जो बच्चा है जो पॉलिटेक्निक कर रहा है, किस कोर्स से कर रहा है, जो भी आपका होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी हो आप यहाँ डाल देंगे। जैसे इस बच्चे का मैंने डाल दिया है सिविल इंजीनियरिंग। अब आपसे पूछा जाएगा आपकी जो क्लास है उसमें कितने बच्चे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास कितने हैं, 75। और करंट ईयर ऑफ योर स्टडी, कहीं कहीं 5 साल की भी कुछ पढ़ाई रहती है तो उसमें 5, और अदर्स है तो आप अदर्स पे क्लिक करके जो भी आएगा उसमें भर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक वाले का फर्स्ट ईयर था तो उस बंदे का मैंने फर्स्ट ईयर डाल दिया। अब यहाँ पूछ रहा है हमसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर इंस्टीट्यूट। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, जो ये पॉलिटेक्निक है या कोई भी शिक्षण संस्थान है जिसके लिए हम भर रहे हैं, उसके आसपास का जो भी थाना हो आपको अपने टीचर वगैरह से पूछ के वो यहाँ भर देना है। मेरे यहाँ सीबीगंज थाना पास में था, मैंने उसकी डिटेल्स डाल दी। और अब है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कुछ रेगुलेशंस, इनको सभी को हमें टिक करना है और हर एक को पढ़ के टिक करना है। पहला क्या है, पहला है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस रेगुलेशन ऑन रैगिंग। मैंने जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी रहती है उसकी जो रेगुलेशन है, नियम कानून है, वो सारे पढ़ लिए हैं एंटी रैगिंग के ऊपर, तो हम यहाँ यस टिक कर देंगे। दूसरा ऑप्शन है आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, इसमें पूछ रहा है कि
आपने वो पढ़ लिया तो आप चाहो तो यहाँ क्लिक करके उसको पढ़ सकते हो, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मोस्टली जितने ऑर्डर रहते हैं हर कोई इंग्लिश में रहता है और ब्रीफ में है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बाध्यता जताई है वो ये जताई है, अगर कोई एंटी रैगिंग की घटना घटती है तो उसके लिए उस क्षेत्र का SHO जो थाने का इंचार्ज होता है, जिसे इंस्पेक्टर बोलते हैं, और जो SP है जिले का, वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। यहाँ की ये नहीं आप तो रैगिंग करेंगे पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है, एक SP भी है और DM भी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। यहाँ भी आप क्लिक कर देंगे और ये जो कन्फर्मेशन ये पूछ रहा है, आई प्रोमिस दैट आई विल नॉट इंडल्ज इन रैगिंग, ये कह रहा है कि मैं कभी भी रैगिंग में नहीं शामिल होऊंगा, ठीक है, और ना ही किसी के साथ ऐसा होने दूंगा, बर्दाश्त भी नहीं करूंगा इस तरह की, और ना ही किसी के साथ करूंगा। तो यहाँ भी हमें क्या है, क्लिक कर देना है। ये वाली जो अंडरटेकिंग है मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हमने किस किस चीज़ का अंडरटेकिंग किया है। ये वाली हमारी अंडरटेकिंग बोल रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई एम एक्यूज्ड ऑफ रैगिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन मी टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिल्टी। अभी दो पक्ष हैं, एक आपके सामने है और आप है। पता चला दूसरे ने आपके साथ रैगिंग करी तो आपको यहाँ प्रूव करना होगा कि उसने रैगिंग की थी, आपने रैगिंग नहीं की। पता चला उसने आके आपसे पहले कंप्लेन कर दी कि सर ये मेरी रैगिंग कर रहा था, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप गिल्टी नहीं हैं। तो ये इस चीज़ की अंडरटेकिंग है। ओके, समझ गए। अब है लास्ट अंडरटेकिंग, आई विल नॉट रिमेन ए स्पेक्टेटर ऑफ एक्ट ऑफ रैगिंग। यहाँ क्लियर कह रहा है कि मैं, आप ये प्रतिबद्ध हो रहे हैं कि मैं दर्शक नहीं रहूँगा। अभी किसी को कोई रैगिंग में पीट रहा है या कुछ कर रहा है तो वहाँ आप दर्शक नहीं रहेंगे, उसकी कंप्लेन करेंगे, या तो प्रिंसिपल सर के पास करेंगे तुरंत, या डायरेक्टर सर के पास, या फिर एंटी रैगिंग हेल्पलाइन जो है उसके पास करेंगे, या फिर उसको मेल करेंगे। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप सीधे अपने प्रिंसिपल सर को इस चीज़ के बारे में अवगत कराएं। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है वो है कॉन्फिडेंशियल सर्वे। कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, एक गोपनीय सर्वे है जो केवल जो एंटी रैगिंग एजेंसी है केवल उसी के पास जाएगा, बाकी कोई नहीं देखेगा। इसमें इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है, प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन ट्रूथफुल्ली एंड ऑनेस्टली बिकॉज दिस सर्वे इज़ टोटली कॉन्फिडेंशियल, सो नो पार्ट ऑफ दिस सर्वे इज़ गोइंग टू शो एनीथिंग टू योर कॉलेज, योर कॉलेज विल ओनली नो दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस सर्वे। इसमें क्लियरली कहा है कि इसमें जो भी सूचना आप दें इस गोपनीय सर्वे में हर एक सही दें और यथार्थ दें। एंटी रैगिंग के बारे में कि रैगिंग हुई है नहीं हुई है, आपने रैगिंग की है या नहीं है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये कभी भी किसी को शो नहीं होगा, ठीक है। आप यहाँ दे सकते हैं जो भी आपका विचार है। तो नॉर्मली इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी बच्चा है ये खुद से भरे, किसी के सहारे से ना भरे, ताकि उन्हें कुछ अपने पर्सनल व्यूज़ रखने में आसानी हो, या फिर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं आप अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो, ऐसा नहीं है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, वर यू एवर रैग्ड, क्या तुम्हारे साथ कभी रैगिंग हुई है? तो आपको यहाँ जनरली नो ही क्लिक करना है, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर में आए हैं, आपको इसके बारे में शायद नहीं पता होगा। वैसे हर एक इंस्टीट्यूट पूरी कोशिश करता है कि इस तरह की एक्टिविटी ना हो, तो यहाँ आपको नो भरना है। डिड यू एवर रैग एनीबडी, क्या तुमने किसी के साथ रैगिंग की है? तो यहाँ भी आप नो करना है, क्योंकि यहाँ आप भी फंस सकते हैं। उसके बाद यहाँ इन्होंने पूछा है, व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन। ये जो एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का नंबर है इन्होंने यहाँ खुद ब खुद दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये नंबर यहाँ से कॉपी करना है। ये नंबर इसलिए पूछा है ताकि हमें याद हो जाए, और यहाँ हमें कॉपी कर देना है, ठीक है। फिर पूछा है, ड रैगिंग हैपन इन योर कॉलेज, क्या जो जहाँ आप पढ़ते हैं, जो आपको कॉलेज है वहाँ रैगिंग होती है? तो अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है, थोड़ी बहुत है, जैसे थोड़ा बहुत कोई कर देता तो मेल्ड कर देते हैं, सिवियर गंभीर है ना, तो आपको वो सब नहीं करना है, आपको नो, क्योंकि अब आप रैगिंग के बारे में जान चुके हैं, रैगिंग क्या है क्या नहीं है। आप एक चीज़ से बेफिक्र हो जाइए, अगर कोई आपकी रैगिंग कर रहा है या आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, अंतर कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत तुरंत अपने क्लास टीचर से या फिर प्रिंसिपल सर से कीजिए। ऐसा कोई नहीं है कि आपको धमकाएगा, डराएगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर होते हैं उसे अच्छे से ठीक कर देते हैं, हिम्मत ही नहीं होती कि वो एंटी रैगिंग के नाम पे दोबारा खड़ा हो पाए, ठीक है। तो आपको यहाँ
मैं सलाह दूंगा कि सब जने नो ऑप्शन भरें, कोई भी यहाँ यस नहीं भरेगा। ठीक है, यहाँ सबको नो करना है। ये है लास्ट वार्निंग दे रखी है, प्लीज़ रीचेक योर डिटेल्स स्पेशली ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। एक बार ऊपर जाके आप सारा जो मोबाइल नंबर है ना, अपना, अपने सर का, माता पिता का, सब चीज़ चेक कर लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो फाइनली। और उसके बाद आप यहाँ आ जाना और यहाँ आई हैव चेक्ड द फॉर्म एंड कन्फर्मेशन दैट ऑल द डिटेल्स आर करेक्ट। उसके बाद यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं बेफिक्र होकर कि मैंने ऊपर पढ़ लिया है और सारी सूचनाएं ठीक हैं। अगर आपको लगता है कहीं मिस्टेक हो गई है उसे आप सुधार सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर देंगे सबमिट फॉर्म। सबमिट फॉर्म के बाद यहाँ बोल रहा है कि ये सरनेम था ही नहीं तो सरनेम डाल क्या दें। नॉर्मली वैसे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर उसने वो जितने भी तारांकित क्वेश्चन रहते हैं, जैसे यहाँ है ये स्टार्ट बन रहा है, ये कंपलसरी रहते हैं, तो यहाँ मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, आयुष कुमार डाल दो या सिंह, अगर किसी बच्चे का ऐसा नाम है। ठीक है, उसके बाद भैया सबमिट करने आ जाओ, क्योंकि उसकी वो क्राइटेरिया है, भरने में कुछ नहीं जा रहा। इसका हमारा एजुकेशनल रोल से कुछ नहीं है। कोशिश यही करना कि इस आफत से बचे रहो। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप किसी के साथ रैगिंग ना ही करें तो अच्छा है। और उसके बाद हम यहाँ सबमिट कर देंगे। सबमिट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद जो ये हमारी एप्लीकेशन थी वो यहाँ सबमिट हो जाएगी। और इसके बाद हमें एक नंबर जनरेट होगा, वो ये है जो हमारी रेफरेंस आईडी थी। ये यहाँ लिखा हुआ आएगा योर रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। जो हमारा रिकॉर्ड था, जो हमने दर्ज करा था, वो सक्सेसफुल रिकॉर्ड हो चुका है। और जो हमारी रेफरेंस आईडी है इस फॉर्म को भरने की, यहाँ आपको मिल जाएगी। और यहाँ हमारी मेल आईडी भी मिल जाएगी। रेफरेंस आईडी इसलिए कि आप कभी भी इसे खोल के देखना चाहें तो आप खोल के देख सकते हैं अपने इस पेज पे आके आसानी से, इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। एंटी रैगिंग एफिडेविट फिल करने के बाद हमें उसका रेफरेंस नंबर मिल गया है। अब हम फिर से उसी वेबसाइट पर जाकर उसके होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज जो ये था, यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे, नीचे हमें फिर वही ऑप्शन मिलेंगे फाइल अंडरटेकिंग, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जहाँ की हमें हमारा जो एजुकेशनल टाइप था उसको चूज करने के लिए आया था। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर एफिडेविट फॉर्म यू विल रिसीव योर रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर हमें मिल चुका है। रेफरेंस नंबर मिलने के बाद हम यहाँ से क्या क्या कर सकते हैं, वेरीफाई एफिडेविट और डाउनलोड योर एफिडेविट। तो जब हम यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे उसके बाद हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ मैं वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मुझे मेरा रेफरेंस नंबर डालने के लिए आएगा, जो भी मेरी रेफरेंस आईडी थी मैं उसको यहाँ भर दूँगा। रेफरेंस नंबर डालने के बाद जो भी हमारा जो मेल आईडी था जो हमने इसमें दिया था अपने नाम से, एक तो मेल आईडी पेरेंट्स का मांगा था और एक हमारा मांगा था। जो बच्चे का मांगा था वो हम यहाँ भर देंगे। ईमेल आईडी में स्मॉल और कैपिटल का कोई अंतर नहीं रहता, आप कैसे भी डाल सकते हैं। और यहाँ आप क्लिक कर देना वेरीफाई। जो भी आपकी डिटेल्स होगी वो यहाँ वेरीफाई होके आ जाएगी। सारा यहाँ आ चुका है। और एफिडेविट डिटेल्स, ये पूरा ईमेल आईडी और फर्दर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट, इस तरह से जितनी भी हमारी डिटेल्स थी वो यहाँ आ जाएगी। हम यहाँ देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ठीक भरा है या नहीं। ठीक है, वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद हम उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपना नंबर कॉपी कर लेंगे, रेफरेंस नंबर, और हम यहाँ वापस चले जाएंगे इसको डाउनलोड करना है। तो वेरीफाई एफिडेविट मैंने कर दिया है। अब मुझे अपना डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा डाउनलोड योर एफिडेविट। यहाँ नीचे वाले पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट के लिए रेफरेंस नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे और उसके बाद यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। जो भी मेरा अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट होगा जो मैंने अभी भरा था वो मेरा यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ। ये मेरा डाउनलोड हो चुका है। और जो एफिडेविट अभी हमने बनाया था वो हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इस समय हमें कोर्ट में पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है बनवाने के लिए। ये हमारा डिजिटली सारा कुछ हो चुका है एकदम। यहाँ क्या है, अपने साइन कर देगा बच्चा
और इसको सबमिट कर देगा जहाँ भी उसे सबमिट करना है। ये अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स और बच्चा दोनों का हो चुका है। ऑटोमेटिकली सारा फिल मिलेगा और इस पर हमें कुछ नहीं करना। पहला वाला क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट बाई द स्टूडेंट, जो हम कोर्ट में जाके बनवाते थे सेम, उससे बेटर क्वालिटी में और बेटर क्लोज वगैरह इसमें आई हैं। यहाँ बच्चे के सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे और जो भी उसको साक्षी बनाएगा यहाँ उसके सिग्नेचर हो जाएंगे। नीचे यहाँ पिता के सिग्नेचर, जो गार्जियन वगैरह हैं इस वाले में, इसमें गार्जियन वगैरह के सिग्नेचर की ज़रूरत होगी। तो बाकी यहाँ पर अपने जो इंस्टीट्यूट है उनके डायरेक्टर या प्रिंसिपल सर से पूछ सकते हैं कि किसके सिग्नेचर होंगे। बाकी जो नॉर्मल रहते हैं सेम, यहाँ पहले वाले में जो बच्चे का उसकी अंडरटेकिंग ले ली जाएगी और सेकंड वाले में फादर वगैरह के सिग्नेचर होंगे। तो ये था एंटी रैगिंग का फॉर्म। और कोशिश यही करना कि आप लोगों को इस सब की ज़रूरत नहीं पड़े, एकदम शांत और सोबर संयम व्यवहार रखना अपना, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि रैगिंग अपने आप में काफ़ी ज़्यादा घातक चीज़ है जो आपके करियर को एकदम डिसमिस कर सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। चेक आउट माई न्यू वीडियोज़।